गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आज की लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने आपको इस टॉपिक में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत की बेसिक्स को जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं। मतलब हम उन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे जो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे पढ़ने में हेल्प करेगी। तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था। मतलब एक क्लास मैंने आपकी इसकी ले ली थी और इस क्लास में मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया था। आपको बताया था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटली क्यों पढ़ते हैं, दैट मीन्स कार्बन की केमिस्ट्री हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, क्या होते हैं एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक टाइप के कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये क्लासिफिकेशन हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स और उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, ओपन चेन भी सैचुरेट अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेट में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्केन बोलेंगे। डबल बॉन्ड आने पर और ट्रिपल बॉन्ड आने पर हम उसको एल्कीन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। और उनको हम लोग कलेक्टिवली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सेम वे में साइक्लिक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ये भी हमने आपको पिछली क्लास में कवर करके बताया था। इसके बाद हमने नॉर्मल, आइसो, नियो क्या होते हैं इसको सीखा था। इसके बाद हमने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स कैसे काउंट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ एल्किल ग्रुप के बारे में बात करी थी। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, तमाम सारे सारे जो ग्रुप थे वो हम लोगों ने ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया था। इसके बाद हम लोगों ने जो नॉमनक्लेचर है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके हम लोग कॉमन नेम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर कॉमन नेम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कॉमन नेम कई सारे सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, कहाँ से वो सब्सटेंस मिलता है इस बात पर निर्भर करते हैं। और भी कई सारे बातों से हम कॉमन नेम बनाते हैं। और कुछ एक कॉमन नेम हमने आपको बताया भी था कि फॉर्मिक एसिड जो कि रेड आंट से मिलता है, इसको हम लोग कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से विनेगर से एसिटिक एसिड मिलता है। और ये सारे कॉमन नेम को हम ट्रिवियल नेम सिस्टम भी कहते हैं। इसके बारे में आपको बताया था। मगर हमने आपको साथ में ये भी बताया था कि कॉमन नेम किसी पर्टिकुलर कंट्री में तो कॉमन रहता है, बट हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री में जाने पर उसका कॉमन नेम कुछ और ही हो। तो ऐसी जगहों पर जब हम कंट्री चेंज करते हैं या दूसरी जगह पर उनसे कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट से या दूसरे टीचर से या दूसरे स्टूडेंट से, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए एक ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे हम चाहे जहाँ पर उस कंपाउंड का नाम लिखें वो एक ही जैसा नाम लिखा जाएगा। और ऐसे रूल बनाने वाली जो संस्था है उसको हम बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये वो संस्था है जो हमको कई सारे रूल्स बताती है और उस रूल्स का फॉलो करके हम नाम लिखते हैं। तो हमारे लिए IUPAC नेम लिखना आना चाहिए, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पहली रिक्वायरमेंट होती है जो आपको आनी चाहिए। तो बच्चों देखो, हमने ये तो कॉमन नेम ही है। कॉमन नेम के बाद हम लोगों ने IUPAC नाम में आपको बताया था कि जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको ज़रूरत होती है रूट वर्ड की। ये देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि कोई भी नाम हम लोग लिखेंगे तो नाम के लिए हमारा जो फॉर्मेट रहता है वो रहता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से मिलता है, जितने कार्बन उसमें होंगे उसको उससे हम रूट वर्ड फाइंड आउट करेंगे।
प्राइमरी सफिक्स कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आएगा। सेकेंडरी सफिक्स हमारा फंक्शनल ग्रुप से आता है, और प्रीफिक्स जो भी चेन में छूट जाता है उसको हम प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको सबसे पहले रूट वर्ड बताए थे, एक कार्बन के लिए दो, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पाँच के लिए पेंट। इसी तरह से हमने इसके रूट वर्ड आपको बताए हुए थे। बच्चों, रूट वर्ड के बाद हमने आपको बताया था कि हम ऐसी चेन सिलेक्शन करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी उसमें कवर अप हो जाना चाहिए। हमारी चेन ऐसी हमें चुननी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, और एज मच एज पॉसिबल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी यदि संभव हो तो वो भी उसके अंदर समाहित हो जाए। ऐसी चेन हमें चुननी चाहिए। उसके बाद जब हम चेन में नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करने के लिए हमें देखना चाहिए कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। और उसके बाद हम चेन की नंबरिंग करते हैं। जितने कार्बन की चेन होती है उससे रूट वर्ड निकलता है। उसमें देखते हैं कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उससे हमारा प्राइमरी सफिक्स निकलेगा। फंक्शनल ग्रुप से हमारा सेकेंडरी सफिक्स निकलेगा, और चेन में जो भी छूट जाएगा उससे हम प्रीफिक्स को जनरेट करेंगे, और प्रीफिक्स को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगा देते हैं। उसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिया था, और उस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि चेन कैसे काउंट होती है, फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, प्रीफिक्स कैसे लगता है, कैसे लिखते हैं। एक हल्का सा एग्ज़ाम्पल था। उम्मीद कर रहा था कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने कल ही की क्लास में एक आध और एग्ज़ाम्पल्स लिए थे। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे, और इनके IUPAC नाम भी मैंने आपको लिख करके बताए थे। हमें लगता है कि ये IUPAC नाम आपको समझ में आ गए होंगे, और जिस किसी भी बच्चे ने अगर पिछली क्लास ना पढ़ी हो तो वो पिछली क्लास का वीडियो देख सकता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लासों को कंटिन्यूएशन में पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज की क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ और हमने कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बना के रखे हुए हैं, भी नाम भी लिख के रखे हुए हैं, बट नाम आप अपने अनुसार लिखने की कोशिश करो। क्या सही है क्या गलत है उसको सोचने की कोशिश करो, तो आपको खुद ही खुद IUPAC में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास कंपाउंड है 2A। इसमें देखो 1 2 3 9 कार्बन की हमारे पास चेन है। अब 9 कार्बन की चेन के बाद आप देखो ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं मैथिल, और ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एथिल। तो बच्चों आप ये बताओ कि अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें तो मैथिल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पर। और एथिल ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है? 6 नंबर पर। तो आप बताओ, अगर हम 2 और 6 को ऐड कर दें तो कितना आएगा? 8। मतलब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं इस कोने से 1, तो आपको मैथिल को कौन सा नंबर देना पड़ेगा? 2 नंबर। और एथिल को कौन सा नंबर देना पड़ेगा? 6 नंबर। 6 और 2 का जोड़ कितना आएगा? 8। और अगर हम नंबरिंग को यहाँ से देते हैं, इस तरफ से 1 मान लेते हैं, तो बच्चों आप देखो 1 2 3 4, एथिल को कितना नंबर मिला? 4 नंबर। एथिल को कितना नंबर मिला? 4 नंबर। और मैथिल को कितना नंबर मिला? 8 नंबर। टोटल कितना हो गया? 12। ये जो एडिशन है ये ज़्यादा है, इसलिए इसको हम गलत बोलेंगे। जब हमारा सम या जब हमारा जो टोटल है, जो योग है, वो अगर कम आता है वही नंबरिंग सही मानी जाती है। तो हमारी ये वाली नंबरिंग सही है, इस तरफ वाली। आप बताओ, ये मैथिल M से शुरू हो रहा है, ये एथिल E से शुरू हो रहा है, तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो पहले E वाला ग्रुप लिखोगे, दैट इज 6 एथिल 2 मैथिल। 9 कार्बन है तो नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 एथिल 2 मैथिल नोनेन। ये इसका नाम हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग इसको देखते हैं, दूसरे वाले कंपाउंड को। देखो दूसरे वाले कंपाउंड में 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और अगर हम ब्रोमीन को देखें तो ये 2 नंबर पर है, और क्लोरीन देखें तो 4 नंबर पर है। तो 2 और 4 को जोड़ो, 2 और 4 को जोड़ो, कितना आ रहा है? 6।
अगर हम यहाँ से नंबर देंगे तो 6 टोटल आ रहा है, और अगर यहाँ से देंगे तो भी 2 पर है और 4 पर है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। तो बच्चों दोनों तरफ से नंबरिंग क्या है, सेम है। मतलब इधर से भी जो जोड़ आएगा वो न्यूनतम आएगा, और इधर से भी जो एडिशन आएगा वो लोएस्ट होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है। बताओ बच्चों, ये ब्रोमो है, ये स्टार्ट होता है बी से, ये क्लोरो है, स्टार्ट होता है सी से, तो ए बी सी डी में पहले क्या आता है, बी, फिर आता है सी। तो हम लोग नंबर इस तरह से लिखेंगे कि बी आर को कम नंबर मिले, ब्रोमो को कम नंबर मिले और क्लोरो को ज़्यादा नंबर मिले। तो बताओ बच्चों, अगर 1 2 इस तरह से नंबरिंग देंगे तो बी आर को नंबर मिलेगा 2, सी एल को नंबर मिलेगा 4, और अगर यहाँ से नंबरिंग दे देंगे तो सी एल को 2 और बी आर को 4। तो हमारी जो नंबरिंग सही वाली है वो ये है कि इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इसको 3 लिखो, इसको 4 लिखो, इसको 5 लिखो। 2 पर ब्रोमो है, पहले ही लिखोगे 2 ब्रोमो, फिर 4 पर क्लोरो है तो 4 क्लोरो, और 5 कार्बन की चेन है जिसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो बच्चों ये 2 ब्रोमो 4 क्लोरो ये क्या है, प्रीफिक्स है। पेंट हमारा रूट वर्ड है और एन हमारा प्राइमरी सफिक्स है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं है जो हमको सेकेंडरी ग्रुप दे, ऐसा हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है। बच्चों देखो, एक हमारे पास और कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम खुद से देखो। यहाँ देखो 9 कार्बन की चेन है, 3 नंबर पर लगा हुआ ग्रुप C2H5 है जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिल। इसका नाम क्या है, एथिल, ई से शुरू हो रहा है। बच्चों इसका नाम देखो, ये एक बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन की चेन है और 2 में ये जो मेथिल है ये इस कार्बन से अटैच है। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम होता है, इस ग्रुप का नाम होता है 1 मेथिल, और 2 कार्बन है तो एथिल, इस ग्रुप का नाम है। बच्चों इस ग्रुप का नाम मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स टाइप की साइड चेन है, इसलिए मैंने इसका नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हम पूछे इसका नाम बताओ, तो बच्चों इसमें देखो 3 कार्बन की चेन है, 1 पर मेथिल है, 2 पर भी मेथिल है और 3 कार्बन की चेन है। तो इसका नाम ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 2 डाई मेथिल, 3 कार्बन की चेन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे, जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो आप खुद से सोचो, शुरुआत में देखो D आया है, फिर E आया है और फिर M आया है, ABCD में लिखो। तो आप बच्चों इसका नाम देखो, नंबरिंग तो आप जान ही रहे हो। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर कौन सा नंबर मिला है 3, यहाँ कौन सा नंबर मिला है 5, यहाँ कौन सा नंबर मिला है 6। तो बताओ 3 5 और 6 को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा 14, ठीक है। और अगर हम नंबरिंग को यहाँ से दिए होते तो 1 2 3 4, एक 4 होता, एक 5 होता, 4 5 9, 9 और 6 7, 9 और 7 कितना हो जाता 16। तो बच्चों यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते तो हमारा एडिशन ज़्यादा आता, तो यहाँ वाली नंबरिंग तो गलत है, जो हमने सही नंबरिंग है वही डायरेक्टली लिखी हुई है। अब आप इसका नाम लिखोगे, 5 नंबर पर कौन सा ग्रुप है, 5 नंबर पर ग्रुप है 5 1 2 डाई मेथिल प्रोपिल, ये 5 पर है। फिर आएगा 3 एथिल, फिर आएगा 6 ब्रैकेट में 1 मेथिल एथिल, और उसके बाद 9 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन, ये इसका IUPAC नाम होगा। तो बच्चों इस तरह से आपको IUPAC नाम लिखने हैं, समझ में आपको आ गए होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोग सभी मोस्टली बच्चे 12th पास आउट हो, आप सभी JEE नीट की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि आपको आती होंगी। यदि आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं, एकदम ज़ीरो हो, तो बच्चों मैंने IUPAC के कुछ सेपरेट वीडियोस भी बनाए हैं जहाँ मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बेसिक लेते हुए IUPAC पढ़ाई है। आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो, बट यहाँ पर हम लोग IUPAC पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम GOC पढ़ रहे हैं,
दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें अकेला IUPAC कवर नहीं करने हैं। IUPAC जैसे कम से कम 6-7 टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं और हमारे पास समय भी सीमित है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं और सीधी वो टॉपिक ले रहे हैं जो 2-4 चीज़ें आपको बताकर हम आपके पढ़े हुए टॉपिक का प्रॉपरली रिवीजन कर सकें। तो बच्चों थोड़ा सा आप घर पे पढ़ा कीजिए और पढ़ने के बाद क्लास करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। खैर ठीक है, अब बच्चों देखते हैं ये एक और नाम है। बच्चों एक नाम है, इसको हम 2 तरह से नाम लिख सकते हैं। देखो बच्चों ये 9 कार्बन की चेन है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। ये मैंने आपको सिखाया था, आइसोप्रोपिल सेकेंडरी ब्यूटिल। अगर आप इन नामों को इसी तरह से लिख दो तो जो हमारा नाम आएगा वो कॉमन नेम कहलाएगा, ट्रिवियल नेम सिस्टम में कहलाएगा। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखोगे तो आपको आइसो, सेकेंडरी ये टर्म से बचना चाहिए। कुछ किताबों में दिए रहते हैं कि दीज आर द IUPAC नेम, बट वो गलत है। जैसे यहीं पर देखो आप, इसका नाम मैंने गलत वाला लिखा हुआ है। इसका नाम लिखा हुआ है देखो 5 नंबर पर सेकेंडरी ब्यूटिल है और इसका नाम है 4 नंबर पर आइसोप्रोपिल है। तो सेकेंडरी ब्यूटिल में ये B से शुरू हो रहा है और आइसोप्रोपिल में I से शुरू हो रहा है। तो अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सेकेंडरी ब्यूटिल 4 आइसोप्रोपिल नोनेन। बेहतर होगा आप इसका दूसरा नाम लिखो। बच्चों इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, 1 पर देखो मैथिल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मैथिल। 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपिल कर दे रहे, इसका नाम हो जाएगा 1 मैथिल प्रोपिल और इसका नाम हो जाएगा 1 पर मैथिल है, 1 पर मैथिल है और ये 2 कार्बन की चेन है तो इसका नाम हो जाएगा 1 मैथिल एथिल। अब बच्चों देखो 1 मैथिल तो कॉमन है, ये E से शुरू हो रहा है, ये P से शुरू हो रहा है। तो आप बताओ E पहले आता है तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 4। 4 के बाद क्या होगा, 1 मैथिल एथिल। उसके बाद 5 नंबर पर क्या है, 5 1 मैथिल प्रोपिल। 9 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन, ये इसका नाम होगा। तो बच्चों IUPAC नाम हमें लगता है आप लोग आराम से लिख लोगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और IUPAC नाम की। अभी तक बच्चों हम लोगों ने देखे वो सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, एल्केन था। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारे कंपाउंड्स ऐसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके हमें नाम लिखने हैं, अब वो ऐसे हैं जिसमें या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है या दोनों हैं। एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 ट्रिपल भी हो सकते हैं, 2 डबल 1 ट्रिपल भी हो सकता है। तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज़। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम इनके नाम लिखें तो आप खुद से देखो। सबसे पहले याद रखना है कि डबल बॉन्ड सीनियर होता है ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब जब भी हमें नंबरिंग देनी होगी तो हम डबल को लोएस्ट नंबर देंगे, ट्रिपल को डबल की कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर मिल जाए नो प्रॉब्लम, बट डबल को हम लोएस्ट नंबर देंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे। जैसे यही कंपाउंड देख लो, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 4 मिल रहा है, और अगर हम यहाँ से नीचे से नंबरिंग करते तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, डबल को 4 मिल रहा है। तो आपको बताया डबल बॉन्ड सीनियर है, इसको लोएस्ट नंबर चाहिए। तो ये ऊपर वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है, और लिखते भी डबल बॉन्ड को पहले हैं। तो आप बताओ 5 कार्बन की चेन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, रूट वर्ड में पेंट आएगा। फिर डबल बॉन्ड लिखेंगे तो 1 नंबर पर है तो पेंट 1 इन, और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आयन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आयन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इन को पहले लिखेंगे, इन को लोएस्ट नंबर देंगे, आयन को बाद में लिखेंगे, आयन को ज़्यादा नंबर मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों इसका नाम देखते हैं
इसमें देखो दो दो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। जब भी दो डबल बॉन्ड हो या दो ट्रिपल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड में ए लगा देते हैं। जैसे ब्यूट होगा तो बोलेंगे ब्यूटा, पेंट होगा तो बोलेंगे पेंटा। ठीक है, तो जब भी दो डबल बॉन्ड हो या दो ट्रिपल बॉन्ड हो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या दो से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम लोग रूट वर्ड में ए एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो आप बताओ, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और 1 और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका नाम हो जाएगा पेंटा 1,4 डाई आयन। इसका नाम हो जाएगा पेंट 1,4 डाई आयन। ये गलत है, पेंटा 1,4 डाई आयन ये नाम सही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसका नाम देखते हैं। इसमें हमारी जो चेन है वो 6 कार्बन की है। डबल डबल बॉन्ड को नंबर अगर इस कोने से देंगे तो 1 2 3 मिल रहा है, इस कोने से देंगे तो भी 1 2 3 मिल रहा है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम यहाँ से नंबर देंगे तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब सिमेट्रिकल है। चाहे जहाँ से नंबर दे दो, चाहे यहाँ से दे दो चाहे यहाँ से दे दो, दोनों तरफ से सेम नंबर हर ग्रुप को मिल रहा है। नंबरों का जो टोटल है वो भी सेम आएगा चाहे जहाँ से आप नंबर दे दो। तो फिलहाल हमने एक तरफ से नंबर दे रखा है। अब आपको पता है इसमें दो ट्रिपल बॉन्ड हैं तो रूट वर्ड में ए लग जाएगा। तो इसका नाम है, 6 कार्बन है तो इसको बोलेंगे हेक्सा। हेक्सा 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, हेक्सा 3 इन। और 1 और 5 पर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है तो 1,5 डाई आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाले नाम को देखते हैं। इसमें देखो, अगर हमारे पास चेन देखें तो अगर हम सीधा चलेंगे तो 1 2 3 4 5 चेन आ रही है कार्बन की, और अगर हम नीचे की तरफ चलें तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन आ रही है। तो हमने आपको बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की चेन लेनी है और कोशिश करना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो आ जाए, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एज मच एज पॉसिबल आ जाए, एज मच एज पॉसिबल। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड ये भी आ रहा है, तो छूट क्या गया, ट्रिपल बॉन्ड। कोई बात नहीं, छूट गया तो उसका नाम हम प्रीफिक्स के तौर पर लिख देंगे। तो बच्चों ये तो हमारे पास है चेन, ये हमारे पास आ गई है चेन। अब इस चेन में खुद से देख लो कार्बन कितने हैं, 6। ठीक है, और 3 नंबर पर ये ग्रुप जो लगा हुआ है, 3 नंबर पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है, आप बताओ मिथेन से एक एच हटा देते हो तो बनता है मैथिल, एथेन से एक एच हटा देते हो तो बन जाता है एथिल। उसी तरह से अगर एथीन से एच हटाओगे तो बन जाएगा एथीनिल। और ये इथाइन है, इथाइन से एक एच हटाओगे तो बन जाएगा इथाइनिल। तो आप बताओ 3 नंबर पर क्या है, इथाइनिल, इस ग्रुप का नाम है इथाइनिल। अब आप बताओ नंबरिंग की बात करें तो सिमेट्रिकल नंबरिंग है, चाहे यहाँ से दो चाहे यहाँ से दो, बात बराबर है। 3 नंबर पर इथाइनिल है तो उसका नाम हो जाएगा 3 इथाइनिल, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स। 1 और 5 पर दो दो डबल बॉन्ड है तो 1,5 डाई इन इसका नाम हो जाएगा। ये बच्चों इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नाम देख लो, 3 इथाइनिल हेक्स 1,5 डाई इन। इस तरह से हम IUPAC नाम इस वाले कंपाउंड्स का लिख देंगे। तो बच्चों हमें लगता है आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। अब बच्चों हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के IUPAC नाम लिखने वाले हैं जिसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होते हैं। मतलब अब हम ऐसे नाम पर डिस्कस करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब जिससे सेकेंडरी सफिक्स हम लोगों को मिलेगा। तो पहले हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को सीखते हैं, उनकी सीनियरिटीज़ को डिसाइड कर लेते हैं। बच्चों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, कुछ किताबों में SCOOH को सीनियर मानते हैं, SO3H को जूनियर मानते हैं। कुछ जगहों पर SO3H को सीनियर मानते हैं, COOH को जूनियर मानते हैं। तो आप जो NCERT बोल रही है आप उस चीज़ को प्रीफर कर लीजिए। ठीक है, हमने सबसे पहले सबसे सीनियर ग्रुप किसको रखा हुआ है, हमने सबसे सीनियर ग्रुप किसको माना है, COOH को, कार्बोक्सिलिक को सबसे सीनियर माना है। उसके बाद हम लोग नंबरिंग देंगे किसकी, SO3H की। और उसके बाद फिर ये एस्टर है, ये एसिड क्लोराइड है, ये एसिड एमाइड है, ये साइनाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, ये एमीन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। तो बच्चों ये हमने क्रम बनाया हुआ है, इस क्रम में ये थोड़ा सा संशोधित कर लीजिएगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से अपनी सीनियरिटी डिसाइड कर लेते हैं।
मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप एक बार सीनियरिटी देख लो कि आपकी एनसीईआरटी में क्या सीनियरिटी दी हुई है, बस उसी सीनियरिटी को आप फॉलो करो, क्योंकि वही सीनियरिटी आपके पेपर में आएगी तो उसी को कंसीडर कराया जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे सीनियर ग्रुप माना कार्बोक्सिलिक को, उसके बाद सल्फोनिल को, देन एस्टर, देन हम एसिड क्लोराइड, देन एसिडमाइड, देन नाइट्राइल या साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्कोहल, देन एमीन, देन डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन और फिर एल्काइन। ये कुछ सीनियरिटी है। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। और अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है तो हम देखेंगे उसमें सीनियर कौन है। ये शुरुआत में जो हैं वो सीनियर हैं और जो बाद में हैं वो जूनियर हैं। तो सीनियर ग्रुप से क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा, और जो ग्रुप जूनियर होगा उससे क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा। तो बच्चों इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये नाम है, आप देखो इसमें 4 कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH है और एक OH है। आप बताओ COOH सीनियर होता है, OH जूनियर होता है, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो ओएक होता है। क्या होता है, ओएक एसिड। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। जूनियर ग्रुप है, इससे प्रीफिक्स आएगा। तो बच्चों बताओ 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 1 नंबर पर क्या है, ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये सीनियरिटी आपको याद रखनी है। अब हम लोग प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को याद करते हैं। देखो बच्चों, एल्केन में आपको पता है केवल प्राइमरी सफिक्स आता है और उसका नाम होता है एन। एल्कीन में केवल प्राइमरी सफिक्स आता है, उसका नाम होता है ईन। एल्काइन में केवल प्राइमरी सफिक्स आता है, नाम होता है आयन। और एरीन्स, जो कि हम बेंजीन होती है, एरीन में एक ही होती है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन, ऐसा जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों देखो हैलाइड, हैलाइड को हम एक्स लिखते हैं, एक्स का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो हो सकता है। इसका जो प्रीफिक्स आता है वो होता है हेलो, और इससे केवल प्रीफिक्स ही आता है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं आता है। जैसे ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH2Br, ऐसा लिखा हुआ है। बच्चों जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये Br देखो बच्चों 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। तो देखो इसका नाम लिखा है बच्चों 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इससे केवल प्रीफिक्स आता है हेलो ग्रुप में, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद है एल्कोहल, एल्कोहल का सिंबल होता है OH। इससे अगर प्रीफिक्स आएगा तो आएगा हाइड्रोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स आएगा तो ऑल आएगा। इसी तरह से एल्डिहाइड, इसका सिंबल होता है CHO, इससे प्रीफिक्स होता है फॉर्मेल या ऑक्सो, और सेकेंडरी सफिक्स होता है अल। इसी तरह से कीटोन, इसका सिंबल होता है CO, इससे प्रीफिक्स आता है ऑक्सो और सेकेंडरी सफिक्स आता है अल। इसी तरह से CN को बोलते हैं नाइट्राइल्स, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है नाइट्राइल। बच्चों आपको ये प्रीफिक्स और सफिक्स हर एक ग्रुप का याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इस टेबल को जब आप अपनी कॉपी पर बनाओगे तो इसको याद करिएगा। अब मैं आपको ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करा सकता हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं एल्कोहल के नाम लिखना सिखा रहा हूँ और बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो बच्चों इस समय हम लोग डिटेल्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटर पास आउट हो। और यही सोच करके हमने अपनी क्लास डिज़ाइन करी है कि हल्का हल्का आपको रिकॉल कराना है और ज़्यादा फोकस करना है क्वेश्चंस करने पर, जिससे आपके क्वेश्चंस होने लगें, क्योंकि पेपर में रूल्स नहीं आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो
कुछ ग्रुप्स और हैं बच्चों। ये ग्रुप है ईथर। ईथर को बोलते हैं ROR। इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स इससे नहीं आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है COOH, इससे प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। उसके बाद है कार्बोक्सिलेट आयन होता है, इससे प्रीफिक्स नहीं आता है, सफिक्स आता है O8। एक्चुअली ये एस्टर जैसा काम करता है, ये एस्टर होता है। एस्टर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा RCOOR, इसको पढ़ते हैं ना RCOOR, इसको पढ़ते हैं एस्टर। एस्टर का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। कम यूज़ होता है बहुत, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है O8। इसके बाद है एसिड हैलाइड। हैलाइड में X आता है, X की जगह अगर F आ गया तो उसको बोलेंगे एसिड फ्लोराइड। Cl आ गया तो क्या बोलेंगे एसिड क्लोराइड। Br आ गया तो बोलेंगे एसिड ब्रोमाइड, और I आ गया तो क्या बोलेंगे एसिड आयोडाइड। तो बच्चों ये एसिड हैलाइड है जिसको हम एसिल हैलाइड कहते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है हेलो कार्बोनिल, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है OL हैलाइड। एमाइन जिसमें NH2 होगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री एमाइन। जिसमें NH होगा और दो तरफ R लगे होंगे इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमाइन। और जिसमें केवल N होगा, 3 तरफ R लगे होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमाइन। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो बच्चों ये एमाइन है। एमाइन से प्रीफिक्स आता है एमिनो, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या आता है एमाइन। इसके बाद ये एमाइड्स है। एमाइड्स क्या होते हैं ये देखो बच्चों, RCOOH है, ये हमारे पास एसिड है। अगर इस एसिड में से OH हटाकर हम X लगा दें तो बन जाएगा एसिल हैलाइड। अगर इसमें से OH हटाकर हम OR लगा दें तो बन जाएगा एस्टर। अगर इस OH को हटाकर हम NH2 लगा दें तो बन जाएगा एमाइड। तो बच्चों आप खुद से देखो, एस्टर, एसिल हैलाइड, एमाइड, और एक और होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है RCOOCOR। ये चारों को अगर हम ले लें, कौन कौन, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड और एनहाइड्राइड, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। अम्ल के व्युत्पन्न हम इनको कहते हैं। इसके बाद एक और बचता है नाइट्रो, जिसका सिंबल होता है NO2। इससे केवल प्रीफिक्स आता है नाइट्रो, सेकेंडरी सफिक्स इससे नहीं आता है। और ये बच्चों कुछ फंक्शनल ग्रुप थे, उनके प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स थे जो कि आपको आने चाहिए। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है वो सेपरेटली प्रैक्टिस करना चाहता है बच्चों, तो आपको क्लास 12 के वीडियोस को देखना पड़ेगा। क्लास 12 के पार्ट्स को जा कर के सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर हम डिटेल्ड प्रैक्टिस कराते हैं। अभी हमारा काम आपको मेमोराइज कराना है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर पढ़ी हुई है और किस तरह हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। ये मैंने कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, इवन उसके नाम भी लिखे हुए हैं, बस आप नाम को अपने तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश करो। आप पहले देखो, ये हमारे पास 6 कार्बन की चेन है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। तो हम नंबरिंग करेंगे इस तरह से कि कीटोन को लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3, यहाँ से 3 नंबर मिलेगा, और यहाँ से 1 2 3 4 नंबर मिलेगा। तो आप खुद से बताओ आपको कौन सी नंबरिंग देनी चाहिए। 1 2 3 वाली नंबरिंग हमारे हिसाब से सही है। तो यहाँ पर हमें हेक्स 1 इन 4 ओन नहीं लिखना चाहिए, इसका नाम गलत लिखा हुआ है। इसका नाम हमारा सही नाम होगा, ये हम फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे तो इसका नाम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 5 इन, 3 नंबर पर कीटोन है तो 3 ओन, ये इसका नाम होगा। अब हम लोग इसकी बात करें यहाँ पर, तो देखो बच्चों ये हमारा COOH है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है, तो इसको तो 1 देना है, 1 2 3।
ये 3, ये कीटोन है, बट अब इससे प्रीफिक्स आएगा। ये एल्कीन है, तो आप खुद देखो 6 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम है 3 ऑक्सो हेक्स 4 इन 1 ओएक एसिड। ये नाम आपका सही है। इसमें देखो 4 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 सी डबल ओ एच है, एक बार और 2 बार, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओएक एसिड। इस तरफ अगर नाम देखें तो बच्चों ये एस्टर है, इसका नाम पहले लिखते हैं मैथिल, और ये 2 कार्बन की चेन है, तो इसको बोलते हैं एथेनोएट, मैथिल एथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। ये भी बच्चों एस्टर है, इसका नाम है एथिल। अब 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 1 नंबर पर O8 है तो 1O8, इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्यूट 2 इन 1O8। बच्चों ये कहलाता है सक्सीनिक एनहाइड्राइड, और इसका अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है और एनहाइड्राइड ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओएक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। इसको हम सक्सीनिक एनहाइड्राइड कहते हैं। यहाँ देखो बच्चों 2 कार्बन की चेन है, साइनाइड साइनो है, इससे सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। यहाँ देखो बच्चों ये एमाइड है और 2 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। बच्चों यहाँ देखो ये एमाइड है, मगर इसमें मैथिल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्ट है। देखो यहाँ पर बच्चों मैथिल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, एन से, तो इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल। एन मैथिल का मतलब नाइट्रोजन से मैथिल लगा हुआ है, एन मैथिल, और 2 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। तो बच्चों ये कुछ नाम मैंने छांट करके लिखे हुए थे, उनके नाम भी आपको जस्टिफाई हमने करा दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करना, और इस जैसी बहुत सारी प्रैक्टिस जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कुछ नाम और देखते हैं। यहाँ देखो OH, OH और OH यही फंक्शन ग्रुप है। अगर हम यहाँ से नंबर देंगे तो OH को 1 नंबर मिलेगा, 2 मिलेगा और 5 मिलेगा। 1 2 और 5 को ऐड करोगे तो 8 आएगा। अगर हम यहाँ से नंबर देते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 4 और 5 मिलेगा, तो 1 4 5 को अगर ऐड करोगे तो 10 आएगा। तो ऊपर से अगर नंबर दोगे तो 10 आएगा, नीचे से नंबर दोगे तो 8 आएगा। तो लोएस्ट सम वाला रूल कहता है कि हमें नंबरिंग कहाँ से देनी चाहिए, 1 2 3 4 5। अब बताओ इसमें 5 कार्बन की चेन है, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 2 5 ट्राईऑल, तो नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 2 5 ट्राईऑल, इसका नाम हो जाएगा। बच्चों अगर हम इसको देखें तो बच्चों ये एक तरह का एमाइड है जिसमें मैथिल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है, और ये वाला ग्रुप भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो 2 मैथिल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, सो इट इज़ कॉल्ड NN डाई मैथिल। 4 कार्बन की चेन है, सो इसको बोलेंगे ब्यूट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 नंबर पर एमाइड है तो 1 एमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी दिक्कतें आप लोग फेस करते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम चलते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत क्लेरिफाई करके बता दिया है कि IUPAC की 2 रिकमेंडेशन आई, एक आई 1979 में, और इस रिकमेंडेशन को फिर मॉडिफाई किया गया 1993। तो इसके 2 तरह से नाम लिखे जाते हैं, वैसे तो दोनों सही है। 1979 के अनुसार लिखेंगे तो पहला वाला नाम सही है, और दूसरा वाला नाम अगर लिखेंगे तो वो 1993 रिकमेंडेशन के अनुसार सही है। मगर जो लेटेस्ट है वो 1993 की रिकमेंडेशन है, और उस रिकमेंडेशन में क्या कहा गया, पहले हम लोग पुराने नाम को लिखते हैं। पुराने नाम में क्या कहता था कि 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है जिसमें COOH शामिल है। 3 नंबर वाला जो COOH है ये हमारा चेन में नहीं है, तो इसको प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे, तो बोलते थे 3 कार्बोक्सी। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट 1,5 डाइओएक एसिड, ये इसका नाम चलता था, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओएक एसिड, ऐसा नाम पहले लोग लिखते थे। ये नाम सही था 1979 रिकमेंडेशन के अनुसार। फिर लोगों ने कहा कि भाई 2 कार्बन को आपने फंक्शनल ग्रुप बना दिया, इससे सेकेंडरी सफिक्स ले लिया, और ये जो बीच वाला एक COOH था इसको आपने प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया, तो ऐसा क्यों किया?
आपको तीनों ग्रुप के साथ समानता रखनी चाहिए। तो समानता रखने के चक्कर में एक नई रिकमेंडेशन बन के सामने आई, और नई रिकमेंडेशन में कहा गया कि हम जो चेन बनाएंगे वो कितने कार्बन की बनाएंगे, केवल और केवल 3 कार्बन की। ये COOH को हम छोड़ देंगे, COOH को हम मानेंगे ही नहीं कि ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इससे हम क्या निकालेंगे, प्रीफिक्स। तो नाम हो जाएगा 1 2 3। 3 नंबर पर 1 पर भी COOH है, 2 पर भी COOH है, 3 पर भी COOH है, और COOH का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये 1993 की रिकमेंडेशन थी। इन दोनों रिकमेंडेशन को सही माना जाता है। ये नाम भी सही है, ये नाम भी सही है। अगर दोनों चॉइस में दिए हुए हैं तो मोस्ट करेक्ट नेम जो लेटेस्ट वाला होगा वो होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली देखना, दोनों नाम एक साथ नहीं दिए होते हैं, या तो ऊपर वाला नाम दिया जाता है या फिर नीचे वाला नाम दिया जाता है। वैसे दोनों सही है, बट लेटेस्ट है। 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन 1 2 3, 3 कार्बोक्सिलिक है, सो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये IUPAC नाम इस तरह से लिखा जाता है। अब बच्चों देखो, अब हम लोग बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ नाम। साइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ नाम कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों, ये 3 कार्बन की रिंग है, सो इट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ये देखो 4 कार्बन की रिंग है, मगर इसमें डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड नंबर कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूट 1ईन। यहाँ देखो 5 कार्बन की रिंग है, जिसमें डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है और 3 नंबर पर है। ये हमारे पास जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 लगाओगे तो डबल बॉन्ड 1 पर है और डबल बॉन्ड 3 पर है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटा। ए लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। साइक्लोपेंटा 1,3 डाईईन इसका नाम हो जाएगा। अब बच्चों देखो, इसमें COOH है, मगर ये रिंग के साथ अटैच है। जब रिंग के साथ अटैच होता है तो इसको OH नहीं बोलते, इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से जो ये CN है, ये हमारा रिंग के साथ अटैच है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम होता है कार्बोनाइट्राइल। जब रिंग के साथ लगा रहता है तो नाइट्राइल नहीं आता है, इसको बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। अब बताओ, ये तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। 3 नंबर पर कौन सा ग्रुप लगा है, मैथिल, तो उसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। ये कुछ नाम है साइक्लिक कंपाउंड्स के। उम्मीद है कि आपको ये नाम पहले से लिखने आते होंगे। कुछ नाम जो अच्छे थे, एक ये नाम और एक ये नाम, मैंने दोनों नाम को ले लिया है और समझा दिया है कैसे लिखे जाते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको खुद ही चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ एक छोटा सा रूल और बच गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास रिंग है जिसमें कितने मेंबर हैं, 3, और यहाँ देखो ओपन चेन में कितने कार्बन हैं, 2। तो हमारी ये जो स्ट्रक्चर है ये मेन है, इसको बोलेंगे 1 नंबर पर एथिल लगा हुआ है, सो इसको बोलेंगे एथिल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा एथिल साइक्लोप्रोपेन। इसमें हमारी रिंग मेन है। अब देखो, यहाँ देखो रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 और 3, और चेन में कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो रिंग है इससे प्रीफिक्स आएगा, दैट मीन्स इसको बोलेंगे 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 1 साइक्लोप्रोपिल। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर रिंग में हैं तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब रिंग के बाहर देखो 1 2 3 4, 4 ही है, मगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप या कहें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, ओपन चेन में है। भले संख्या कम है मगर हम इसी को मेन चेन मानेंगे। तो आप बताओ 1 नंबर पर क्या है, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सिल। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सिल। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और 1 और 3 पर 2 2 डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा
1,3 डाईईन इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्सिल ब्यूटा 1,3 डाईईन, इसका नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दो हमें थोड़ा सा स्पीड में चीज़ों को बताना पड़ रहा है, हमारी ये मजबूरी है क्योंकि हमें निश्चित समय सीमा में ही अपने टॉपिक को कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ, बट मैं बता पूरे टॉपिक रहा हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपको बताऊँ नहीं और बिना बताए निकल जाऊँ। अगर आपने इंटरमीडिएट ढंग से पढ़ी हुई है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें न केवल समझ में आ रही होंगी बल्कि आपको पढ़ना भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड मेंटेन है और आपको सारी चीज़ें एक के बाद एक मिलती चली जा रही हैं। बच्चों अब ये कुछ बढ़िया नाम है, ये नाम शायद आपने इंटर में नहीं पढ़े होंगे। अब हमारे पास दो तरह के नाम हैं। एक नाम होता है बाईसाइक्लो, जिसमें 2 रिंग होंगी, उसको बोलेंगे बाईसाइक्लो, और एक होता है स्पाइरो। तो बाईसाइक्लो के नाम कैसे लिखे जाते हैं, स्पाइरो के नाम कैसे लिखे जाते हैं, आइए नाम देखते हैं, आपको खुद ही समझ में आएगा। बच्चों आप देखो, इसमें देखो 2 रिंग आपको दिख रही है। कौन कौन सी रिंग है? एक तो देखो ये रिंग है, एक तो ये रिंग है, और एक उसी से दूसरी रिंग देखो जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। आप पहले नंबरिंग कहाँ से करते हो? जो कार्बन एक दूसरी रिंग में कॉमन होता है। जैसे ये वाला कार्बन देखो, ये कॉमन है, ये इस वाली रिंग का भी कार्बन है और इस वाली रिंग का भी कार्बन है, दोनों रिंग का ये कार्बन है, तो ये वाला कॉमन कार्बन है, ये वाला भी कॉमन कार्बन है। तो कॉमन कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स 1 नंबर हम यहाँ से देंगे, इसको बोलेंगे 1। अब 1 के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिंग है उसमें ज़्यादा कार्बन किसके पास हैं, कम कार्बन किसके पास हैं। देखो यहाँ पर रिंग कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग ये है और 6 कार्बन की रिंग ये है। तो जिस रिंग में ज़्यादा कार्बन होते हैं हम नंबरिंग वहाँ से मूव कराते हैं। तो देखो 1 तो समझ में आ गया, इसको बोलेंगे 1, बट 2 इसको नहीं बोलेंगे, 2 बोलेंगे ज़्यादा कार्बन वाले को, 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 6 के बाद फिर आएगा 7, फिर आएगा 8 और फिर हो जाएगा 9। ये तो हमने नंबरिंग को लिख दिया। अब नंबरिंग तब इस्तेमाल होती है जब इस नंबर पर कोई ग्रुप अटैच हो। जैसे मान लो ये देखो, ये मैथिल ग्रुप है, ये कहाँ पर अटैच है, 7 नंबर पर। डबल बॉन्ड है तो ये कहाँ पर अटैच है, 7 नंबर पर। तो नंबरिंग का सही इस्तेमाल तब होता है जब बाईसाइक्लो कंपाउंड तो हो, मगर बाईसाइक्लो कंपाउंड में या तो कोई ग्रुप अटैच हो, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसकी पोजीशन हमें बतानी हो। और इस वाले कंपाउंड को देखें तो ये केवल सिंपल बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ना तो इसमें कोई ग्रुप जुड़ा था, ना इसमें डबल बॉन्ड था, ना इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, सिंपल बाईसाइक्लो कंपाउंड था। तो बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट बनाते हैं, बड़ा ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले ज़्यादा कार्बन वाले रिंग की में कितने कार्बन है, जैसे इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ब्रैकेट में पहले क्या लिखेंगे, 6। फिर लिखेंगे दूसरी रिंग में कितने कार्बन है, तो आप कहोगे दूसरे में कितने कार्बन है, 1 2 3 तीन ही तो है, ये तो कॉमन हो गया, सॉरी 6 कह रहा हूँ, ये तो कॉमन हो गया ना, ये वाला लाइन तो कॉमन हो गया, इस कॉमन लाइन को भूल जाओ, इस कॉमन के बाद गिनो, 1 2 3 4, इस वाले रिंग में कितने हैं, 4, और दूसरी वाले रिंग में कितने हैं, 1 2 और 3। अब इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में क्या कोई कार्बन है, नहीं है, तो यहाँ बीच में कितने कार्बन है, 0, तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3 और बीच में है 0, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 430। और टोटल कितने कार्बन है, 9, सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा, नोनेन, ये इसका नाम हो जाएगा, बाईसाइक्लो 430 नोनेन इसका नाम हो जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पर नाम बताने की कोशिश करो, यहाँ पर नाम बताओ, यहाँ पर नाम बताओ, आपको खुद ही चीज़ क्लियर हो जाएगी। कहोगे सर ठीक है ये बाईसाइक्लो है, यहाँ देखो ब्रिज हेड दिख रहा है, इसको नंबर वर्क करेंगे 1, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4,
तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर कितने हैं 6 के बाद 7 8 9 कितने हैं तो कहोगे 1 2 3 3 मेंबर है ना, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 3। अब आप बताओ 1 और 6 के बीच में क्या कोई कार्बन है, कहोगे नहीं है तो 0। तो आगे नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो 430 और 9 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा नोनेन। मगर इसमें क्या छूट गया, कहोगे सर आपने छोड़ दिया मैथिल को, आपने इसको छोड़ दिया मैथिल को। ये मैथिल कहाँ पर है 7 नंबर पर, और आपने छोड़ दिया डबल बॉन्ड को। तो 7 नंबर पर अगर हम मैथिल को कंसीडर करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 7 मैथिल। इसका नाम तो प्रीफिक्स के तौर पे आता है, तो नाम हो जाएगा 7 मैथिल। ठीक है, बाईसाइक्लो 430। अब इसका नाम नोनेन नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो इसका नाम हो जाएगा नोन। इसका नाम हो जाएगा नोन। 7 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो नोन 7 ईन इसका नाम हो जाएगा। तो बच्चों देखो लिखा है 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 नोन 7 ईन। इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं। इसको देख लेते हैं। देखो ये कॉमन कार्बन है जिसको ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। इसमें कितने मेंबर है, एक मेंबर, एक और मेंबर, दो मेंबर हैं। यहाँ कितने मेंबर हैं, एक मेंबर, एक और मेंबर, दो मेंबर हैं। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में एक कार्बन ये पड़ गया और एक कार्बन ये पड़ गया, तो दो कार्बन ये भी हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसमें 222 लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब आप नंबरिंग लिखो 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और 2 नंबर पे क्या लगा है एथिल, 3 नंबर पे क्या लगा है मैथिल। तो नाम हो जाएगा 2 एथिल 3 मैथिल बाईसाइक्लो 222। 8 कार्बन है तो ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के पहले क्या आएगा, 2 नंबर पर एथिल है, 3 नंबर पर मैथिल है, तो 2 एथिल 3 मैथिल बाईसाइक्लो 222। 8 कार्बन है तो ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो बच्चों इस तरह से हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के IUPAC नाम लिखते हैं। ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। बाईसाइक्लो कंपाउंड के IUPAC नाम यहाँ आपको समझ में आ गए होंगे। देखो बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड में खास बात क्या है कि 2 रिंग रहती है, ठीक है, मगर इसमें कॉमन कार्बन कितने होते हैं, 2। कॉमन कार्बन कितने होते हैं, 2। 2 कार्बन कॉमन अगर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे बाईसाइक्लो। अगर मान लो हम इस तरह की रिंग बना दें, बच्चों देखो इस तरह की अगर हम रिंग बना दें तो ये बाईसाइक्लो तो नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन कितना कार्बन है, केवल एक कार्बन ही कॉमन है। तो जब एक कार्बन कॉमन होता है तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरो। क्या बोलते हैं, स्पाइरो। तो देखो हम लोग अब अगले पार्ट में हम स्पाइरो के नाम लिखना सीखते हैं। तो पहले आप स्पाइरो को समझ लो। स्पाइरो में रिंग तो 2 दिखती हैं, मगर इसमें कॉमन कार्बन कितना होता है, 1। जब एक कार्बन कॉमन हो तो ऐसे कंपाउंड को हम स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं, बाईसाइक्लो नहीं कहेंगे, इसको स्पाइरो कहेंगे। इसमें हम लोग डिसेंडिंग, देखो वहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर था, पहले ज़्यादा कार्बन फिर कम कार्बन ऐसे लिख रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, पहले कम कार्बन लिखेंगे फिर ज़्यादा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो आप बताओ, आप पहले ये देखो ये स्पाइरो है, ये कार्बन तो कॉमन है। अब आप बताओ स्पाइरो में पहले हम क्या करेंगे, कम कार्बन की तरफ चलेंगे, वहाँ ज़्यादा कार्बन की तरफ चल रहे थे, तो नंबरिंग हो जाएगी 1, फिर हो जाएगी 2, 3 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 4, 5, 6 और ये 7। इस वाले कार्बन को नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आप बताओ इसमें कितने मेंबर हैं, सॉरी नंबर दिया जाएगा ना, ये 3 नंबर आ जाएगा। तो आप बताओ इसमें कितने हैं, मतलब ये कॉमन कार्बन का नंबर तो 3 हो गया। इस कॉमन कार्बन को छोड़ दो तो कितने कार्बन हैं, 2। और इस कॉमन कार्बन के इधर पे कितने कार्बन हैं, 4। 1 2 3 4। तो इसका नाम हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले 2 और फिर 4, और शुरुआत किससे करेंगे, स्पाइरो। तो इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो 2,4। टोटल कार्बन कितने हैं, 7, सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा हेप्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो 2,4 हेप्टेन। बच्चों इस तरह से स्पाइरो कंपाउंड का नाम लिखते हैं। जैसे हम आपसे पूछें चलो इसका नाम बता दो,
इसका नाम बता दो। कहोगे ठीक है बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन बता क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको सुधार दे रहे हैं तो आपको नाम लिखने में थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। जैसे अब बताओ, ये हमने एक स्पायरो कंपाउंड आपसे पूछा कि चलो बताओ इसका नाम क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये स्पायरो है, एक कार्बन कॉमन है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4, फिर ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आप बताओ इसमें कितने मेंबर हैं, कहोगे 1 2 3 4। यहाँ कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो उसका नाम हो जाएगा स्पायरो। फिर पहले 4, फिर 5, 10 कार्बन टोटल है, तो डेक सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसका नाम हो जाएगा स्पायरो 4 5 डेकेन। इस तरह से बच्चों IUPAC नाम स्पायरो कंपाउंड्स के लिखे जाते हैं, ध्यान से समझना। लिखा भी है फॉर नंबरिंग स्मॉलेस्ट साइकिल इज प्रेफर्ड, जो छोटी साइकिल है उसको नंबर शुरुआत वहाँ से करी जाती है। और जो बाईसाइक्लो कंपाउंड था, ये इस तरफ जो हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड था, लिखा था फॉर नंबरिंग लार्जेस्ट ब्रिज इज प्रेफर्ड फर्स्ट, जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे उस ब्रिज को हम लोग पहले प्रेफर करेंगे, देन उसके बाद बात करेंगे। तो बच्चों हमें लगता है बाईसाइक्लो का कंपाउंड का आपको नाम और स्पायरो का नाम आपको लिखना समझ में आ गया होगा। स्पायरो और बाईसाइक्लो के नाम आपसे खूब पूछे जाते हैं, ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों हमें लगता है आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है। अब हम लोग कोशिश करते हैं, एक दो टेस्ट हम आपके ले रहे कि कुछ नाम हम आपको दे रहे हैं, आप IUPAC नाम बताएं, सरल ही नाम है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये देखो मैथिल है, ये मैथिल है, और ये भी मैथिल है। 2 2 4 3 बार है ना, इसका नाम हो जाएगा 2 2 4, 3 बार मैथिल है। ट्राई मैथिल, 5 कार्बन की चेन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसका नाम हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मैथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम है। देखो बच्चों इसका नाम हमसे पूछा गया है, आप देखो साइक्लो ब्यूटेन तो है ही, यहाँ देखो 2 कार्बन की है, इसको बोलेंगे एथिल। यहाँ देखो 4 कार्बन है, इसको बोलेंगे ब्यूटिल। तो ब्यूटिल बी से शुरू हो रहा है, इसको नंबर 1 2, और एथिल ई से शुरू हो रहा है, इसको नंबर 2 2 3, और ये 4, ये आपने नंबरिंग दे दिया। अब आपको नाम लिखना है तो नाम हो जाएगा 1, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, 2 नंबर पर एथिल, 4 कार्बन की रिंग है तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। आपसे पूछा इसका नाम बताओ, देखो इसमें 3 कार्बन की तो रिंग है, ये रिंग कितने की है, 3 कार्बन की। अब इस पर नंबरिंग दो, इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2, इसको बोलोगे 3, किसी को कुछ भी बोल सकते हो आप। यहाँ देखो एक मैथिल, ये एक और मैथिल, 2 मैथिल हैं, ये 2 मैथिल हैं, और ये भी 2 मैथिल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, 6 बार मैथिल है ना, तो हेक्सा मैथिल, 3 कार्बन की रिंग है, साइक्लो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। आपसे पूछा इसका नाम बताओ, बच्चों आप पहले चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 5 और यही 6। ये देखो एथिल है ना, एथिल को 2 कार्बन मानोगे आप, तो 6 कार्बन की चेन है। अब 6 कार्बन से अगर हम यहाँ से चलेंगे तो मैथिल 3 नंबर पे आएगा, यहाँ से चलेंगे तो एथिल 2 नंबर पे आएगा, तो ये वाली नंबरिंग प्रेफर होगी। 2 नंबर पे क्या लगा है, एथिल, और 4 नंबर पे क्या लगा है, मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल 4 मैथिल, 6 कार्बन की चेन है तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। तो बच्चों हमें लगता है आपको IUPAC नाम में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम IUPAC नाम
इन कंपाउंड्स के लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ नाम अगर और होंगे तो और ट्राई करते हैं। ये देखो लिखा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स के IUPAC नाम लिखने हैं। आप पहले ये देखो, चेन है जिसमें OH है, मींस OH का मतलब ये क्या है, एल्कोहल है। ये क्या है, एल्कोहल है। अब इसकी नंबरिंग दो 1 2 3, यहाँ से एल्कोहल को नंबर 3 मिलेगा और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो हमें यही नंबर देनी पड़ेगी 4 5 6 7 8। बच्चों ये 6 नंबर पे क्या है, मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं इस वाले का नाम यहाँ नीचे लिखता हूँ। इसका नाम हो जाएगा 6 मैथिल। 6 मैथिल, 8 कार्बन है, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 नंबर पर OH है, सो इट इज़ कॉल्ड 3 ऑल। इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। अब बताओ इसमें अगर हम नाम लिखें तो डबल बॉन्ड को हम मिनिमम नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है तो क्या बोलेंगे, हेक्सा, ए लग जाएगा, हेक्सा 1,3 डाईइन, 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, आयन। ये नाम हो जाएगा हेक्सा 1,3 डाईइन 5 आयन। इसके IUPAC नाम इस तरह से लिखे जा सकते हैं। बच्चों अब हम लोग नाम लिखते हैं जो बेंजीन की जो रिंग है उसके नाम हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, उसके डेरिवेटिव के नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप सभी को पता है C6H6, इसकी संरचना ये होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन, और यही इसका IUPAC नाम मान लिया गया। फिर भी अगर कोई पूछ ले नहीं बेंजीन का IUPAC नाम बताओ, तो आप बेंजीन का भी IUPAC नाम लिख सकते हो। इसका नाम लिखोगे साइक्लो हेक्सा 135 ट्राईइन। बच्चों ये इसका IUPAC नाम है। अगर कोई पूछ ले कि बेंजीन का IUPAC नाम बताओ तो आप बता सकते हो, अदरवाइज बेंजीन का नाम इटसेल्फ बेंजीन चलेगा। अब बेंजीन से अगर हम H को हटा दें, ये देखो बेंजीन है, अगर इसमें से हम H को हटा दें, एक H को हटा दें और कोई ग्रुप लगा दें तो क्या बनेगा, C6H5A। इसको बोलते हैं बेंजीन का मोनो डेरिवेटिव। अगर हम 2 H हटा दें तो क्या बनेगा, C6H5AB। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई डेरिवेटिव। 3 हटा दें तो ट्राई डेरिवेटिव, 4 हटा दें तो टेट्रा डेरिवेटिव। तो हमने शुरुआत करी मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। बेंजीन का नाम तो बेंजीन है ही, वो तो पता चल गया। अब हम मोनो सब्सटीट्यूटेड की बात करेंगे, मतलब एक H हटाएंगे उससे कोई ग्रुप लगाएंगे। जैसे बेंजीन में से H हटा के CH3 लगा दिया तो इसका नाम हो गया मैथिल बेंजीन। इसका नाम प्रचलन में है टोलुइन, इसी को हमने ऑप्ट कर लिया। अगर कोई पूछे टोलुइन का IUPAC नाम बताओ तो बता देना मैथिल बेंजीन। अदरवाइज जब हम टोलुइन के डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा का पूरा टोलुइन नाम प्रेफर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी, और ये बेंजीन है तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम एनिसॉल लिया गया। क्या लिया गया, एनिसॉल। यहाँ देखो NH2 है तो इसको बोलेंगे एमिनो बेंजीन। एमिनो बेंजीन को क्या बोला गया, एनिलीन। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, यही इसका कॉमन नेम है, यही IUPAC नेम है नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। तो बच्चों ये कुछ डेरिवेटिव हमने यहाँ लिख करके दिखाए हैं। इन डेरिवेटिव के IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, और IUPAC नाम तो ठीक ही है, आपको इसका जो नाम है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, आपको वो नाम सीधा याद रखना है। लिखा है ना, मैनी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स आर यूनिवर्सली नोन एज देयर कॉमन नेम। यही जो कॉमन नेम है यही हमारा इसका IUPAC नाम आगे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमें पता होगा ये मैथिल बेंजीन को हम टोलुइन कहते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन को हम एनिसॉल कहते हैं, एमिनो बेंजीन को हम एनिलीन कहते हैं, ये होते हैं मोनो डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। डाई सब्सटीट्यूटेड मतलब 2 कंपाउंड्स रहेंगे। अब 2 कंपाउंड अगर 1 2 पर हैं तो इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो, जिसको सिंपली O लिखते हैं। O कब लिखेंगे या ऑर्थो कब बोलेंगे, जब
पोजीशन क्या होगी 1 2। अगर यही पोजीशन 1 3 होती तो हम इसको मेटा कहते, और अगर पोजीशन 1 4 होती तो इसको हम क्या बोलते, पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा ये IUPAC नाम में नहीं लिखा जाता है, ये कॉमन नेम में प्रचलन में रहता है। ऑर्थो को O लिखते हैं, मेटा को M लिखते हैं, पैरा को P लिखते हैं। ऑर्थो 1 2 होता है, मेटा को 1 3 बोलते हैं और पैरा को 1 4 बोलते हैं। अब इसके नाम कैसे लिखेंगे, नाम में वही लोएस्ट सम रूल का फॉलो करना है। आप बताओ 1 नंबर पर ब्रोमो है और 2 पर भी ब्रोमो है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम है। और अगर हम ऑर्थो लगा देंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो का एब्रीवेटेड कैसा होगा, O, और ये होगा ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये ट्रिवियल सिस्टम में हम ऑर्थो का यूज़ करेंगे और 1 2 पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर यही पोजीशन 1 और 3 है, 1 और 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा। इसको क्या बोलेंगे, मेटा, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं M, बट ये ट्रिवियल सिस्टम है, मेटा। आप कॉमन नेम में IUPAC नाम में क्या लिखोगे, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, जिसको हम मेटा कहते हैं। और अगर ये 1 और 4 पर है तो उसका नाम हो जाएगा 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन, जिसको हम पैरा कहते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेम में आता है, और 1 2 1 3 1 4 इस तरह से अगर हम नंबरिंग लिखते हैं तो वो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर में आता है। ये हमारे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के कुछ एक एग्जांपल्स थे, कैसे लिखे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद है ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूटेड। अगर 3 ग्रुप लगे हुए हैं या 3 से ज़्यादा लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं हायर सब्स्टिट्यूटेड। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच होता है उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं। बाकी सबको हम इस तरह से नंबरिंग देते हैं कि नंबरों का जो टोटल है वो मिनिमम रहे, लोएस्ट रहे, मींस लोएस्ट सम रूल का फॉलो करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप है उससे सेकेंडरी सफिक्स निकलेगा और बाकी सबसे क्या आएगा, प्रीफिक्स, जो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगा दिया जाएगा। ये रूल्स वही हैं जो आप पढ़ के आए हो, बट आप नाम लिखने की कोशिश करो। इसमें एज सच कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये क्लोरो है, C से स्टार्ट होता है, ये नाइट्रो है, N से स्टार्ट होता है, ये भी नाइट्रो है, N से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये नंबर 1 दिया जाएगा क्योंकि C से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। तो आप बच्चों नाम बताओ, 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ देखो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको कार्बन नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 और इसको 6। आप बताओ, रिंग पर जब COOH रहता है तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। वही IUPAC में एज इट इज ऑप्ट किया गया है। अब आप बताओ, 3 नंबर पर ब्रोमो है, 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी है। ब्रोमो B से स्टार्ट होता है, सो इट इज कॉल्ड 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो, COOH इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको नंबर 1 देंगे, वो जिस कार्बन पर अटैच होगा उसको नंबर 1 देंगे, और इस तरह से इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बच्चों, इस तरह से हमने ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को पढ़ के देखा है। जो भी रूल्स है वो मैंने बता दिए और यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखा दिया। अब बच्चों, कुछ और नाम है, आप नाम लिख करके देखो। देखो, ये देखो बच्चों, ये हमारे पास है बेंजीन, और जब इस बेंजीन से लग जाता है OH तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। क्या नाम हो जाता है, फिनॉल। तो बच्चों, ये OH वाला जो कार्बन है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, 2 वाले को मैथिल बोलेंगे, और 4 नंबर पर देखो ये I लगा हुआ है, इसको हम आइडो कहेंगे। तो मैथिल M से शुरू हो रहा है, आइडो I से शुरू हो रहा है, I पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा 4 आइडो 2 मैथिल फिनॉल। 4 आइडो 2 मैथिल फिनॉल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों, आपको पता है ये हमारे पास है बेंजीन। जब इस बेंजीन से लग जाता है OCH3, या बेंजीन से हम लोग लगा देते हैं, बेंजीन से लगा देते हैं OMe, ये एक ही चीज़ है। OMe लिखो चाहे OCH3 लिखो, इसको बोला जाता है एनीसॉल। क्या बोला जाता है, एनीसॉल। तो बच्चों, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2, इसको क्लोरो बोलते हैं, 3 और इसको 4 को बोलेंगे मैथिल। तो पहले क्लोरो आएगा फिर मैथिल आएगा, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मैथिल एनीसॉल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा।
अब बच्चों यहाँ देखो, अगर हमारे पास रिंग है, उस रिंग से अगर हम NH2 जोड़ दें तो इसको पढ़ा जाता है एनिलीन। क्या पढ़ा जाता है? एनिलीन। तो आप बताओ, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 देंगे। 2 नंबर पर मैथिल है और 3 पर कुछ नहीं है, 4 नंबर पर एथिल है। तो पहले एथिल आएगा, 4 एथिल 2 मैथिल एनिलीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। बच्चों इसी तरह से देखो, ये OH आ गया, अभी हाल बताया था, इसको फिनॉल कहते हैं। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4। तो बताओ, 4 पर मैथिल है, 3 पर मैथिल है, तो 3,4 डाई मैथिल फिनॉल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और इस तरह से हम IUPAC नाम लिखते हैं किसके? ट्राई और हायर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स के। देखो, मोनो सब्सटीट्यूटेड में कुछ नहीं है, डाई सब्सटीट्यूटेड में ऑर्थो मेटापेरा जरूर आपने सुना होगा, बट वो ट्रिवियल नेम नॉमेनक्लेचर में आता है, या कहें तो कॉमन नेम में हम ऑर्थो मेटापेरा का यूज़ करते हैं। अदरवाइज 1 2 1 3 1 4 का इस्तेमाल करते हैं, और 3 से ज़्यादा या 3 ग्रुप होने पर हम नंबरिंग चलाते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जहाँ होता है, उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं, उससे हमारा सेकेंडरी सफिक्स निकलता है, मीन्स, और जो बच गया उनको नंबर इस तरह से देते हैं कि उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, और उसका नाम हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इस तरह से लिखते हैं। ये कुछ एक प्रैक्टिस है, बाकी नाम आप लोगों ने 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़े होंगे। बच्चों ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, नाम पे मत जाओ, आप केवल इसका नाम देखो। यहाँ देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ये बच्चों देखो 5 कार्बन की ओपन चेन है, और ये बेंजीन हमारी इसमें अटैच है। मगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट मीन्स जो ब्रोमो वगैरह है, ये हमारा कहाँ पर है? रिंग से बाहर की तरफ है, ओपन चेन की तरफ है। तो हमारी ये चेन हो जाएगी मेन, प्रिंसिपल चेन ये वाली हो जाएगी। भले इसमें कार्बन 5 हैं, मगर प्रिंसिपल चेन यही वाली होगी। इसको हम एज ए ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, और इस ग्रुप को बोलते हैं फेनिल। तो बच्चों नंबरिंग दो, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? 1 2, नहीं, यहाँ से नंबरिंग नहीं आएगा, हम लोग नंबरिंग देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो देखो, 1 नंबर पर फेनिल है, 2 और 3 पर ब्रोमो है, तो नाम हो जाएगा 2 3 डाई ब्रोमो 1 फेनिल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा मेन चेन, मुख्य श्रृंखला हमारी ये हो जाएगी। इससे OH लगा है तो हाइड्रोक्सी, इससे फेनिल, इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी 4 फेनिल, 4 कार्बन की चेन है, CHO है जिसको अल बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 फेनिल ब्यूटेनल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और इस तरह से हम IUPAC नाम लिखते हैं। तो बच्चों हमें लगता है कि आपको IUPAC प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले सेगमेंट पर बात करते हैं, और हमारा अगला सेगमेंट है आइसोमेरिज्म। तो IUPAC की आप पहले खूब सारी प्रैक्टिस करो। मैंने शुरुआती क्लासों में आपको IUPAC का एक आउटव्यू दे दिया है, डिटेल्ड IUPAC नहीं बोलते हैं इसको, इसको रिवीजन IUPAC आप कह सकते हो। इसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सभी बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ा हो तो पहले से पढ़ कर बैठे, जिससे आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले हमसे समझें, उसके बाद फिर किताब से पढ़ें, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कितनी भी कर लो, आप क्वेश्चन गलत ही करोगे। तो प्रैक्टिस में कूदना नहीं है, पहले एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। इसके क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन, मतलब इस पूरे GOC से कम 5-7 क्वेश्चन जो है वो हर साल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप वीडियो में आगे जुड़े रहेंगे तो आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसके बाद बात करेंगे।